हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन विद मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें उन्हें लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में होता क्या है बच्चों, अभी हमें ऐसे दिया गया हुआ है तो ये हमने लॉग लगा के लिखना है। क्या लगा के लिखना है? लॉग लगा के लिखना है बच्चों। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो होती है उसे हम कहते हैं बेस, और इसके ऊपर जो लगी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पावर। तो हम क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे, और ये जो बेस होगी लॉग के नीचे छोटी सी लगाएंगे। जो बेस होगी वो लॉग के नीचे छोटी सी लगाएंगे। फिर क्या करेंगे हम? ये जो पावर होगी ना ये इजिकल करके यहाँ लगाएंगे बड़ी, और उसके बाद ये जो इजिकल के इधर वैल्यू होगी इसको हम लिखेंगे यहाँ 3 4 3। ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म, ये हमारी बच्चों लॉगरिथम फॉर्म। इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। ax इजिकल्स टू y, ax इजिकल्स टू y। अब ये जो है वो बराबर होता है, ऐसे नहीं यार, कहाँ लिखें इसको यहाँ लिखते हैं। सही है बच्चों? ठीक है, मैं सुझाती हूँ कि मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूँ ax इजिकल्स टू y। तो ये पता है किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा log a y इजिकल्स टू x। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है कि ax इजिकल्स टू y इज इक्वल्स टू log ay इजिकल्स टू x। सो उसके बाद हमने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने भी क्या किया, हमारे पास a ये होता है, x ये होता है और y बच्चों ये होता है। तो a हमने क्या किया, ठीक है, बिकॉज अब हमने log की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? a जो है वो log के साथ छोटा लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फिर हम इजिकल के बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है? 3, हमने यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये था हमारा लॉगरिथम फॉर्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें बताया हमारे पास बेस ये है और पावर ये है, और हमें पता है कि लॉग में क्या होता है? बेस आ जाएगी नीचे, तो बेस है हमारे पास 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर इजिकल के, और ये पावर चली जाएगी इजिकल के वहाँ। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सो ये हमारा थर्ड, ये हमारी बेस, तो हम लगाएंगे लॉग, बेस की वैल्यू है 10, तो 10 जो इजिकल के इस तरफ वैल्यू है वो इजिकल के इस तरफ आ जाएगी 0.001 इजिकल्स टू, और ये पावर इजिकल के उस तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगी -3। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास क्यूब रूट 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्यूब रूट 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हमें हमारे पास बेस है, पावर है और 4 है, यानी कि a x और y ये तो हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। ये क्या है? एक्स्ट्रा आ गया। तो हम पहले इसको खत्म करेंगे। हम क्या करेंगे? h 2। अब हमें पता है कि जब हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं? हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा था कि जब हमने अंडर रूट खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं? ये यहाँ पर अंडर रूट की जो इस तरफ पावर लगी होती है उसे 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं बच्चों? 1/3 की फॉर्म में। तो हमने इसे 1/3 की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें पता है अपने बच्चों हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो h 2 1 2/3। ये सब बेटा पावर वाले कॉन्सेप्ट, अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। उसके बाद अब बच्चों एग्जैक्ट हमारे पास बेस आ गई, पावर आ गई एंड y की वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे लॉग। अब हमें पता है कि बेस 8 है, वो लॉग के साथ नीचे छोटी आएगी। उसके बाद इजिकल के इस तरफ वाली वैल्यू वो इस तरफ आ जाएगी और पावर इजिकल के उस तरफ चली जाएगी 2/3। सो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 जिन्हें हमने डिस्कस किया एंड लॉग की फॉर्म में लिखा, लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा। एंड देन अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो पहले अब हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया हुआ था एंड लॉगरिथम फॉर्म में हम इसे चेंज कर रहे थे। एंड अब क्या है कि लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया हुआ है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स पहले ऐसे था, उसे ऐसे किया, अब ऐसे दिया गया हुआ है, इसको ऐसे चेंज करना है। तो इजी होगा इंशाल्लाह बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लॉग के साथ यहाँ नीचे क्या चीज़ आती है, बेस। तो बेस सबसे पहले आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद हमें पता है कि इजिकल के इस तरफ जो वैल्यू आती है वो पावर होती है, यानी कि पावर है 4/3 इजिकल्स टू। और हमें पता है कि बेस के बाद जो वैल्यू लिखी गई हुई होती है वो इजिकल के इस तरफ लगती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो ये हमारा आंसर। ओके बच्चों, यानी कि लॉग ए, अब लॉग ए अगर इसको ऐसे चेंज कर लो, इस तीर को अब यहाँ करो, सही है बच्चों। तो लॉग ए, लॉग के साथ जो ए है वो क्या है, यहाँ पर बेस आएगा। तो लॉग के साथ जो वैल्यू है वो बेस में लिख दी। अब उसके बाद क्या है, वाई। वाई क्या है, इजिकल के इस तरफ आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, वाई लॉग वाली वैल्यू में इजिकल के इस तरफ आ रहा है। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 है जो कि लॉग में इस तरफ आएगा, इजिकल के हमने इस तरफ लिख दिया। उसके बाद इजिकल के बाद x है, इजिकल के बाद जो x है उसे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो बेस के ऊपर पावर आएगी, यानी कि a के ऊपर आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, इजिकल के बाद ये जो x है ये x की वैल्यू है, ये क्या कर रही है, यहाँ a के ऊपर पावर है, तो यहाँ हमने बेस के ऊपर a के ऊपर पावर लगा दी। सो ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो बच्चों उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमें बताया कि लॉग के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो बेस होती है। ओहो बहुत बुरा टूगन है, बेस होती है। उसके बाद जो इजिकल की इस तरफ वैल्यू होती है वो पावर होती है, इजिकल्स टू जो यहाँ बेस के साथ जो वैल्यू, लॉग के साथ जो बड़ी वैल्यू ये जो लगी हुई होती है इस ये आती है इजिकल के इस तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों सॉल्व। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास log 10 1 इजिकल्स टू 0। सो हमें पता है लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो तो होती है बेस। उसके बाद इजिकल के इस तरफ जो वैल्यू होती है वो होती है पावर। और फिर जो लॉग के बाद ये बड़ी वैल्यू लिखी गई होती है इसे हम इजिकल के इस तरफ लिखते हैं। सो हमने बच्चों क्या किया, लिख दिया इसको। उसके बाद ये हमारे पास चौथी वैल्यू है log 10 0.01 इजिकल्स टू -2। हमें पता है जो लॉग के साथ वैल्यू लगी हुई होती है वो होती है बेस, वो होती है बेस। इजिकल की जो इस तरफ वैल्यू होती है वो होती है पावर, तो -2 पावर। उसके बाद इजिकल्स टू ये है जो लॉग के साथ वैल्यू बड़ी लगी हुई होती है वो आती है इजिकल के इस तरफ, तो इसे हम लिख देंगे 0.01। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने चारों पार्ट सॉल्व किए हैं। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो बातें हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। कि जो अननोन नंबर दिए गए हैं, अब जो अननोन है हमें उनकी वैल्यू मालूम करनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये हमें लॉगरिथम फॉर्म में दिए गए हैं और इसे हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
वो हम पहले कर आए, तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हमें पता है जो लॉग के साथ वैल्यू लगी होती है वो बेस होती है, जो इजिकल के इस तरफ होती है वैल्यू वो क्या होती है बच्चों, पावर। और यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स। एक्स जो यहाँ जो वैल्यू लगी हुई है, जो लॉगरिथम के साथ वैल्यू लगी होती है वो इजिकल के इस तरफ लगाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ है एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये एक्स ऑलरेडी हमारे पास एक साइड पे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं अननोन, अननोन की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर अननोन क्या है, एक्स। अननोन क्या है बच्चों, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है, अगर हम इसे अंडर रूट में चेंज कर दें तो क्या है बच्चों, सही होगा? क्या बच्चों ये सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा बच्चों? क्योंकि देखिए बच्चों, जब हमारे पास एक सपोज एक अंडर रूट हो और उसमें ये वैल्यू हो 32, जब हम वो अंडर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास 32 1/2 आ जाता है। है ना बच्चों, हमारे पास आ जाता है ना 32 1/2, क्योंकि एक अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं होती तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की 1/2। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 दिया गया हुआ है, हमने उसे अंडर रूट में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे, इसका करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे बच्चे, इसका 32 का एलसीएम। तो 32 2 का टेबल 1 टाइम 6 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम 2 का टेबल, 4 टाइम 2 का टेबल, 2 टाइम 2 का टेबल, 1 टाइम 1 2 3 4 5। तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएंगे 52। क्या आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे। एंड इज इक्वल्स टू एक्स। हमने जब 32 का एलसीएम किया तो हमारे पास आए 52। अब 52 बच्चों, आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब हमारे पास अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आती है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, कि उसकी जो है वो पेयर बना के उसको बाहर निकालते हैं। सेम वैल्यू उसका पेयर बना के उसको बाहर निकालते हैं। जबकि हमारे पास यहाँ सब सेम आई है तो हम क्या करेंगे, इन दो का पेयर बनाएंगे, इन दो का पेयर बनाएंगे। इसके साथ कोई पेयर का नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। इन दो का पेयर बनाया एंड देन इन दो का पेयर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इन दो का पेयर है ना, यानी कि आपके पास अगर 2 2 है ना अंडर रूट में और आपने इनका पेयर बाहर निकाला है तो वो 1 2 दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है कि अगर अंडर रूट में 2 2 होंगे ना तो वो पेयर में जब बाहर आएंगे तो वो 1 2 होगा, ना ही कि वो 2 2 4 बन के यहाँ पर 4 हो जाएगा। या तो ना ही तो वो ऐसा होगा कि पेयर में बाहर आए तो 2 × 2, ऐसा नहीं होगा। ये बात बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिनकी मैथ्स वीक होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी भी जो है वो उन्हें भी अगर वो हमारी वीडियो देखें तो उन्हें भी वो हर चीज़ समझ में आए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला 2 जो बचा है इसको तो रख दो अंदर। अब ये 2 पेयर में बाहर निकाला तो यानी कि 1 2 बाहर आएगा। अभी बात समझाइए कि जब पेयर में कोई भी वैल्यू बाहर आएगी, पेयर में निकाला तो 1 2 बाहर आएगा। अब ये पेयर में निकाला तो इसका भी 1 2 बाहर आएगा। बात समझ में आई? अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4 अंडर रूट 2। सो ये बच्चों हमारा आंसर 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू एक्स। सो ये है हमारा बच्चों आंसर। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, अगर इसको तरतीब देकर लिखें तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें पता है कि जो लॉग के बाद वाली वैल्यू, लॉग के साथ वैल्यू लगी होती है वो बेस होती है।
उसके बाद हमें जो इजिकल के बाद वैल्यू मिलती है वो होती है पावर। उसके बाद जो लॉग के साथ ये बड़ी वैल्यू लगी होती है ये होती है इजिकल के बाद। ये तो हमने इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जो आप लोगों को पता है कि हम जो है वो मैथ्स में कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी तरफ से, स्क्वायर, अंडर रूट, लेकिन रूल्स के मुताबिक अगर आप स्क्वायर, अंडर रूट कुछ भी जो है वो ऐड कर रहे हैं ना मैथ्स में, तो आप जो चीज़ फिजिकल की इस तरफ अप्लाई करते हैं वो इस तरफ भी करते हैं, यानी कि बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर अप्लाई करना है तो हम बोथ साइड करेंगे। सो ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 इजिकल्स टू 3 स्क्वायर। ए के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर इस 2 से कट हो गया। हमें पता है कि जब अंडर के अंदर एक वैल्यू होती है और जो ब्रैकेट के अंदर पावर होती है और जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो ये आप जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डिवाइड हो रही थी तो हमने काट दी। तो ए पावर 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, सो 1 हम नहीं लगाते। इजिकल्स टू 3 के ऊपर पावर है 2, तो मैं 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 9। सो ये हमारा आंसर। सो ए इजिकल्स टू 9। सो ये थी हमारी ए की वैल्यू और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, लॉग 105 इजिकल्स टू वाई। सो लॉग के साथ 105 लगा हुआ है तो मीन्स 105 तो होगा बेस। इजिकल 2 के बाद वहाँ है y, तो हमें पता है कि जो इजिकल 2 के बाद वैल्यू होती है वो होती है पावर। अब इजिकल्स 2 और उसके बाद हमें पता है कि जो लॉग के साथ बड़ी वैल्यू लगी होती है वो हम इजिकल्स 2 के बाद अप्लाई करते हैं। सो ये तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों अगर मैं ये अंडर रूट खत्म करूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी 5y। अब अंडर रूट मैंने खत्म कर दिया, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 लिखूंगी। इसे क्या लिखूंगी बच्चों, इसे 1/2, क्योंकि मैंने अंडर रूट खत्म किया। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो अंडर रूट की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पर 1/2। और ये 25 है। अगर बच्चों मैं इसे 5 का स्क्वायर लिखूं तो क्या ये गलत होगा, बताओ बच्चों, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑफ देखो 5 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 5 5 25, 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। तो इसलिए मैंने इसे क्या किया है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसलिए मैंने इसे क्या किया, 5 के स्क्वायर में चेंज कर दिया। क्योंकि अब 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5 करूँगी तो भी 25 ही बनेगा। तो इसलिए मैंने इसे क्या किया, छोटा किया ताकि हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकें। तो अब मैं क्या करूँगी मैं क्या करूँगी, 5 y बन जा y इजिकल अपॉन 2 इजिकल्स टू 5 पावर 2। मैंने ये किया, इस y को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5 इस 5 से कट दिया, ये 5 इस 5 से काट दिया। अब मेरी सुनो बच्चों बात, होता ये है बेसिकली कि जब आप ये दोनों बेसिस, ये भी मेरी बेस थी, इसके ऊपर पावर थी, सही है, ये मेरी बेस थी, इसके ऊपर ये पावर थी। तो जब ये दोनों बेस सेम हो जाए ना और ये इजिकल में हो तो ये दोनों आप आपस में काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जब ये दोनों बेसिस सेम हो और इजिकल की साइन हो तो ये दोनों आपस में कट सकती हैं। सो ये बच्चों चीज़ थी समझाने की जो मैंने आपको समझा दी। अब क्या है, हमारे पास बचा है y/2 एंड इजिकल्स टू 2। तो अब हम इसे लिखेंगे ऐसे y/2 इजिकल्स टू 2। अब y की जब क्या हमें वो बोल रहा है कि अननोन नंबर की वैल्यू मालूम करनी है, तो अननोन y है तो y को अलग करके लिखना है एंड 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके
2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड 2 2 जा, सो y इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। सो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। लॉग के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो होती है बेस, इसी करके इस तरफ जो वैल्यू होती है वो होती है पावर 3/2। अब यहाँ पर लॉग के बाद जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई होती है वो आती है इसी करके पावर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें पता है बच्चों कि अगर हम इसे ऐसे कर दें 2 2 और 3/2, जैसे यहाँ क्या था 25 को तोड़ा था स्क्वायर में, वैसे अगर 4 को स्क्वायर में तोड़ दूँ तो क्या बच्चों ये गलत होगा? नहीं बच्चों ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर वापस क्या होगा 4, 2 2 जा 4 ही होगा वापस, तो यानी कि 2 का स्क्वायर वापस 4 ही होगा। तो अगर मैं इसे 2 स्क्वायर करके लिख देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो मैं क्या करूँगी इस, क्योंकि अब ये पावर बन गई है ना, तो इस 2 को इस 2 से मैं क्या करूँगी कट कर दूँगी, इस 2 को इस 2 से कट कर दूँगी, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू x। अब 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8 इज इक्वल्स टू x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8। सो अगर हम इस तरतीब से लिखें तो x इज इक्वल्स टू 8। सो ये है हमारा आंसर। सो x इज इक्वल्स टू बच्चों हमारा क्या आया 8। सो अब हम अपने मजीद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या करेंगे, लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसे हम बेस में लिखेंगे, इसी करके इस तरफ जो वैल्यू होती है वो पावर में, और यहाँ जो वैल्यू होती है लॉग के बाद उसे हम इजी करके इस तरफ लिखते हैं। मैं क्या करूँगी, अब इसमें भी यही करूँगी कि 10y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे 10 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या बच्चों गलत होगा? बताओ गलत होगा? नहीं गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 10 जा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो वो वापस 100 ही बन रहा है, तो इसलिए ये गलत नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो मैंने 100 को क्या किया छोटा करके लिख दिया। सो ये 10 आपस में कट गई क्योंकि बेसिस थी एंड बीच में इक्वल्स टू की साइन थी, तो सेम बेस थी तो आपस में कट गई एंड हमारे पास क्या बचा y इज इक्वल्स टू 2। सो ये हमारा आंसर। सो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास बच्चों 2। अब हम आते हैं अपने मजीद क्वेश्चंस की तरफ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास log है 64 इज इक्वल्स टू 3। सो हमें पता है लॉग के बाद जो लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है बेस, इसी करके इस तरह जो वैल्यू होती है वो आती है पावर में, और लॉग के साथ यहाँ जो वैल्यू होती है वो आती है इसी करके इस तरफ। सो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रीराइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। तो क्या ये सही होगा बच्चों 4 का क्यूब? अगर मैं 64 की जगह ये छोड़ दूँ, ब्रैकेट अगर छोड़ भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, लगाएं तो भी, अगर मैं 64 की जगह लिख दूँ 4 का क्यूब, तो क्या ये सही होगा बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 जा 64। सो बच्चों 4 का क्यूब दोबारा 64 ही आएगा, 4 का क्यूब दोबारा 64 ही आएगा। तो अगर इसे मैं 4 का क्यूब लिख दूँ तो कोई ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 का क्यूब दोबारा 64 ही आता है। सो मैं क्या करूँगी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन वन साइड। अब एक बात गौर की बच्चों, क्यूब रूट मैंने ऑनली ऑन क्यूब नहीं लिखा, अगर मैं क्यूब लिखती तो मैं पता क्या करती, ए क्यूब और यहाँ क्यूब अप्लाई कर देती। सो ये क्यूब क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाता,
यानी कि 3 3 9 हो जाता। लेकिन मैंने क्या लिखा है, क्यूब रूट, तो मैं पता क्या अप्लाई करूंगी, 1/3, क्योंकि अगर फॉर सपोज ये होता है क्यूब रूट, ये होता है बच्चों क्यूब रूट, इसे कहते हैं हम क्यूब रूट। और अगर इसे मैं इसे चेंज करूं तो ये कैसे होगा, a3 = 1/3 ना, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसे हम 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। रूट को हम जहाँ ये जो पावर होती है, पावर को हम 1/3 4 5 x y z जो भी पावर हो उसकी फॉर्म में लिखते हैं यानी कि 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा क्यूब रूट, ताकि जो हम भी क्यूब रूट अप्लाई करना है, यानी कि 1/3 अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखती स्क्वायर रूट तो 1/2 अप्लाई करते हैं। सही है बच्चों, ये होता है क्यूब रूट और क्यूब का फर्क। तो उसके बाद यहाँ पर भी 4 क्यूब है तो मैं इसे 1/3 की फॉर्म में लिखूंगी। आई होप बच्चों समझ आया होगा क्यूब और क्यूब रूट का फर्क, कि क्यूब सिर्फ क्यूब यानी कि 3 लिखा जाएगा, क्यूब रूट अगर लिखूंगी तो 1/3 लिखा जाएगा। तो ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरे पास a ये पावर 1 है, अगर 1 लगाएं तो भी एक ही बात है, ना लगाएं तो भी एक ही बात है। यहाँ 4 के पास भी पावर 1 बच रही है, लगाएं तो भी एक ही बात है, ना लगाएं तो भी एक ही बात है। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो a = 4। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास log a1 = 0। सो हमें पता है लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, इजिकल के साथ जो वैल्यू होती है वो पावर होती है, और लॉग के यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो a = 1, यही हमारा बस आंसर है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊंगी, किसी भी वैल्यू के आगे अगर ऊपर 1 0 आ जाता है ना, फॉर सपोज a 0 तो ये बराबर 1 के ही होता है। मतलब ऐसे अगर एक वैल्यू है उसके ऊपर 10 पावर 0 आ गई तो 1 के बराबर होती है। अब समझ आए कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर पावर 0 आ जाएगी ना तो वो 1 के ही बराबर होती है। और इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी, अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है log 55 = y। सो log के साथ जो वैल्यू होती है हमें पता है वो बेस होती है, और इजिकल के बाद जो वैल्यू होती है वो पावर होती है, पावर में लगा दी। अब यहाँ ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास इजिकल के इस तरफ आती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, दोनों बेसिस सेम है, सो बेसिस आपस में कट हो गई, सो y = 1। तो ये हमारा आंसर है। बेसिस दोनों आपस में कट हो गई क्योंकि इजिकल में थी और बेसिस दोनों सेम थी तो आपस में कट हो गई, तो y = हमारे पास आ गया 1। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो हमें पता है कि लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी बेस, और इजिकल के इस तरफ जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है पावर, और यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी इजिकल के बाद। अब इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 8 का करेंगे स्क्वायर। अगर मैं इसे लिख दूँ 8 का स्क्वायर तो क्या ये बच्चों गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि 64 को अगर मैं 8 का स्क्वायर लिखूँ, अब यहाँ 64 था, 64 की जगह मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि 8 × 8 = 64। सो 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64। तो अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा बच्चों। तो मैं क्या करूँगी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 8 से ये 8 कट जाएगा। 2 से 2 कटा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में थे, 8 से 8 कटा क्योंकि बीच में इजिकल था और दोनों बेसिस थी और सेम था, सेम बेसिस थी, जैसे ही कर दें। अब बचा क्या? x। सो x = 1। तो ये हमारा आंसर, x = 1। लास्ट वाले क्वेश्चन वैसे इजी थे, है ना? पहले वाले थोड़े मुश्किल थे, लेकिन सही है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा सिंपल वे में और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आए, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अब हम मिले, और यहाँ हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो जाती है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इख्तिताम को पहुँचती है। अब हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3
3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।